Hello dear बच्चों, welcome back to our channel. Today let us look at worksheet 8. वर्कशीट 7 तक ऑलरेडी मैंने इसके एक्सरसाइजेज जो हैं अपलोड कर दिए हैं. आज हम वर्कशीट 8 से स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट अस लुक एट वर्कशीट 8. Imagine your brother Rohan and his friend had gone to a shopping complex when Pratik got kidnapped. See, your brother रोहन ब्रदर है हमारा, ये इमेजिन करना है हमें. एंड हिज फ्रेंड, रोहन और उसका फ्रेंड, और हमारा ब्रदर कौन है? रोहन है. रोहन और उसका फ्रेंड गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, आपको इमेजिन करना है. व्हेन प्रतीक गॉट किडनैप्ड, लेटर द पुलिस इंटरव्यूड रोहन and based on the clues he had given them, they were able to nab the kidnappers and save Pratik. First, read Rohan's conversation with the police. Then complete the letter given on page number 101. रोहन कौन है? रोहन आपका ब्रदर है. एक किसने बोला? यहाँ पे एज्यूम करने के लिए बोला है, इमेजिन बोला ना, इसलिए आपको समझना है कि रोहन आपका ब्रदर है. तो पुलिस ने रोहन के साथ जो जो क्वेश्चंस पूछे वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं. तो हम अब क्या कर रहे हैं कि ये पूरा कॉन्वर्जेशन पढ़ के इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, ये लेटर है, किसने किसको लिख रहा है? अब हम लिख रहे हैं हमारे पेरेंट्स को कि रोहन का ये कॉन्वर्जेशन हुआ था पुलिस के साथ, बताते हुए. किसको लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं. किसे लिख रहे हैं? अपने पेरेंट्स को. ओके, देन टेल मी कि ये कौन सा लेटर है चिल्ड्रन? दिस वन इज इनफॉर्मल लेटर. जो हम पेरेंट्स को लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होता है. इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम एड्रेस, हमारा खुद का एड्रेस आएगा, यहाँ पे डेट लिखोगे, फिर उसके बाद ये सैल्यूटेशन होता है, डियर मॉम एंड डैड, गेस व्हाट, प्रतीक हैज़ बीन सीव्ड एंड द किडनैपर्स हैव बीन नैब्ड. पकड़ लिया. किसने? पुलिस ने. ऑल बिकॉज ऑफ रोहन्स करेज एंड अलर्टनेस. रोहन कौन है? भाई है, तो भाई की तारीफ कर रहे हैं हम यहाँ पे. जस्ट yesterday the police interviewed Rohan. The first thing the police inspector asked him was where. अब यहाँ पे देखो, पुलिस इंस्पेक्टर ने इससे क्या पूछा? Where were you when Pratik was kidnapped? Where were you when Pratik was kidnapped? तो ये देखो चिल्ड्रन, ये कौन सा टेंस है? ए सिंपल पास्ट टेंस है. वर है, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. अब यहाँ पे देखो, द फर्स्ट थिंग द पुलिस इंस्पेक्टर आस्क्ड हिम वाज वेयर रोहन हैड बीन. देखो हैड बीन, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है. हैड बीन व्हेन प्रतीक वॉज किडनैप्ड. ये सिंपल पास्ट टेंस में ही रहेगा क्योंकि हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं. वेयर वर यू वाला है ना, वर यू, इसको चेंज करेंगे. व्हेन प्रतीक वॉज किडनैप्ड, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि दिस वॉज द इंसिडेंट. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रखेंगे, व्हेन प्रतीक वॉज किडनैप्ड. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन. रोहन ने क्या बोला? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम सो आई हैड गॉन टू गेट सम मोर फॉर बोथ ऑफ अस. अब यहाँ पे देखो, ही टोल्ड द इंस्पेक्टर दैट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम. यहाँ पे क्या था? आई एम चेंज हो गया ही वॉज में, ही वॉज, एम चेंज हुआ वॉज में, आई चेंज हुआ ही में. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, सो अगेन आई चेंज हुआ ही में, सो ही हैड गॉन to get some more of it for both of them. Further, यहाँ पे वापस पुलिस ने उसको पूछा. पुलिस ने क्या पूछा? Did you see the kidnappers? Now अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? उसी को हमें यहाँ पे लिखना है ना. Further he was asked, वो आगे पूछा गया, he was asked. If did you, did से स्टार्ट हुआ, ऑक्सिलरी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे if को लिखा है. और डिड कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है. तो जब हम यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे. इफ ही हैड सीन द किडनैपर्स. रोहन आंसर्ड, यहाँ पे देखो रोहन ने क्या आंसर दिया? रोहन ने आंसर दिया था आई सा 2 persons, आई थिंक देयर वर ओनली 2 of them. आई सा कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे रोहन आंसर्ड दैट ही हैड सीन बोथ ऑफ देम. सी यहाँ पे फर्दर क्या पूछा इंस्पेक्टर ने? व्हाट डिड दे लुक लाइक. अब हम इसको चेंज कर रहे हैं. द इंस्पेक्टर फर्दर आस्क्ड व्हाट दे हैड लुक्ड लाइक. अगेन सिंपल पास्ट टेंस था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लिया. रोहन आंसर्ड, रोहन ने क्या आंसर किया? One of them was tall, about 6 feet, and the other was of average height. तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं रोहन
answered that one of them was tall, about 6 feet, and the other was of average height. देन अगेन हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं चिल्ड्रन, वहाँ पे जो है उसको वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं. द शॉर्टर वन was wearing a hat and a black shirt, and the taller one was in blue shirt. And the taller one was in blue. And the taller one was in blue. ब्लू मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्लू लिखा है, आप चाहे तो ब्लू शर्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लेस इनफ नहीं हो रही थी तो मैंने सिर्फ ब्लू करके लिखा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ब्लू माने ब्लू इम्प्लाइड है कि ब्लू शर्ट है. देन क्या हुआ अगेन, यहाँ पे क्या हुआ, सी इंस्पेक्टर ने क्या पूछा, डिड यू नोटिस द व्हीकल दे टुक प्रतीक इन. अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं द इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड. इंक्वायरी तो हो रही है ना उसकी, तो हम यहाँ पे इंक्वायर्ड को लिख सकते हैं या फिर आस्क्ड भी लिख सकते हैं. इंक्वायर्ड इफ ही हैड नोटिस्ड. डिड यू नोटिस था ना वहाँ पे, तो डिड यू नोटिस सिंपल पास्ट टेंस है, ये चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में. अब यहाँ पे इफ को हमने क्यों यूज़ किया, हमने यहाँ पे इफ को क्यों यूज़ किया, क्योंकि डिड से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, ऑक्सिलरी है डिड, इसलिए हमने यहाँ पे इफ को यूज़ किया है. इफ ही हैड नोटिस्ड द व्हीकल दे हैड टेकन प्रतीक इन. नाउ यहाँ पे रोहन की रिप्लाई क्या थी, रोहन it was a white Maruti car. I also remember the number. It was CHO1K3911. अब हम यहाँ पे लिखेंगे उसने क्या रिप्लाई किया था. रोहन replied that it was a white Maruti car. He also remembered the number. It was CHO1K3911. ये was जो है ना, ये was ही रहेगा चिल्ड्रन, यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्ट था ना, ये वो वाइट मारुति कार थी, वो एक फैक्ट था जो रोहन बता रहा है, तो हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे. ओके. द पुलिस थैंक्ड रोहन फॉर द ग्रेट हेल्प. नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आप ये ऐड करना रिप्लाई सून. हम मम्मी पापा से कह रहे हैं कि आप रिप्लाई करना हमें, यूअर्स लविंगली, आप अपना यहाँ पे नाम लिखोगे, मैंने XYZ लिखा है. ओके. नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 9. Read the following sentences and note the use of commas, inverted commas and capital letters. अब यहाँ पे कुछ नहीं है चिल्ड्रन, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करके आपको, जैसे कि सी जब भी कोटेशन स्टार्ट होंगे पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, और कोटेशन स्टार्ट होने के पहले जब सिड आता है उसके पहले यहाँ पे कॉमा ज़रूर आता है, एंड देन जब कोटेशंस एंड होते हैं उसके बिफोर यहाँ पे एक फुल स्टॉप आता है. और हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं इसमें. ओके. नाउ पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन. हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, निखिल सेड टू हिज टीचर. अब यहाँ पे देखो, ये ना ही कोटेशंस में दिया है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है. आपको कहाँ कोटेशंस रखना है, कौन सा पंक्चुएशन मार्क रखना है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है. हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट स्पीच है, ये आएगा कोटेशंस में. हाउ से, हाउ के पहले कोटेशन स्टार्ट होंगे, H कैपिटल हो जाएगा. हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क आएगा, एंड देन यहाँ पे डबल जो है कोटेशंस, 99 वाले कोटेशंस है ना, यहाँ पे ये एंड होंगे. 66 वाले यहाँ स्टार्ट होंगे, 99 वाले यहाँ पे एंड होंगे. निखिल सेड टू हिज टीचर, फुल स्टॉप. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखना है चिल्ड्रन. डू रिमेंबर हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कंपलसरी है. नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड वन. द टूरिस्ट एक्सक्लाइम्ड व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट. फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा इसलिए T कैपिटल है. द टूरिस्ट एक्सक्लाइम्ड, यहाँ पे आप सेड लिख रहे हो क्योंकि जनरली सेड देते हैं, इसलिए आप चाहे तो यहाँ पे एक्सक्लाइम्ड भी लिख सकते हो. सेड कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. कोटेशंस यहाँ पे एंड होंगे, यहाँ पे 99 वाले आएंगे, यहाँ पे 66 वाले कोटेशंस आएंगे. नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड वन. शी आस्क्ड इज दैट मी एंड स्टार्टेड टू क्राई. इसका सेंटेंस की मीनिंग क्या है, शी आस्क्ड, उसने पूछा, इज दैट मी, क्या ये मैं हूँ, एंड स्टार्टेड टू क्राई, और वो रोने लग गई. शी आस्क्ड कॉमा कोटेशन स्टार्ट होंगे, आई कैपिटल आएगा. इज दैट मी क्वेश्चन मार्क, कोटेशंस एंड होंगे, एंड स्टार्टेड टू क्राई, फुल स्टॉप. ओके. नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ वन. आई एम वेरी वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ, सेड करीना. करीना ने ये सेंटेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, आई से लेके हेल्थ तक
ये पूरा डायरेक्ट स्पीच है, किसका? करीना का। करीना का बोला हुआ डायलॉग है। नाउ कोटेशन स्टार्ट होंगे, आई कैपिटल आएगा। आई एम वेरी वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ, कोटेशंस एंड कॉमा, सेट करीना, फुल स्टॉप। ओके, now let us look at the fifth one. Where can I get some pastries? asked the man at the counter. Now quotation start होंगे, where, W capital आएगा, where can I get some pastries? question mark है, quotations end होंगे, asked the man at the counter, full stop. Now let us look at the sixth one. If you have the time, Sheila said, will you help me with my homework? If you have the time, अगर तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ तक एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में। शीला सेड, शीला ने बोला, विल यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, ये फर्दर कंटिन्यूएशन है। तो देखो अब हम कैसे लिखेंगे, कोटेशन स्टार्ट होंगे, आई कैपिटल होगा, इफ़ यू हैव द टाइम, कोटेशंस एंड कॉमा। नाउ शीला, एस कैपिटल है, शीला सेड, कॉमा, विल यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। अगेन कोटेशन स्टार्ट होंगे, डब्ल्यू कैपिटल लिखना है, रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी कोटेशन स्टार्ट होंगे उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। विल यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, क्वेश्चन मार्क, कोटेशंस एंड होंगे। नाउ लेट अस लुक एट द सेवेंथ वन। माई डियर सिस्टर विस्पर्ड साशा। अब देखो, माई डियर सिस्टर विस्पर्ड साशा, यहाँ तक ये डायरेक्ट स्पीच है। माई डियर सिस्टर, इफ़ यू डोंट गिव मी योर चॉकलेट आई विल लेट आउट योर सीक्रेट। देखो यहाँ से जो है ये कंटिन्यूएशन है, फर्दर कंटिन्यूएशन है। साशा ने फर्दर कंटिन्यू किया है, बोला सेंटेंस को, यानी ये भी डायरेक्ट स्पीच है। माई डियर सिस्टर, विथ इन कोटेशंस आएगा, कॉमा आएगा, विस्पर्ड साशा। अब उसके बाद फिर कंटिन्यू है ना, तो वापस हम इसको कोटेशंस में लेंगे। आई अगेन कैपिटल में आएगा, इफ़ यू डोंट गिव मी योर चॉकलेट आई विल लेट आउट योर सीक्रेट, फुल स्टॉप, कोटेशंस एंड है। हाउ मीन साशा इज़, हाँ, कि अगर चॉकलेट नहीं दोगे तो सीक्रेट बाहर बता देगी। सी हाउ मीन शी इज़, हाँ। नाउ लेट अस लुक एट द एट्थ वन। वेयर आर माई शूज़? फातिमा सेड टू हर ब्रदर, आई कैन नॉट फाइंड देम एनी वेयर। सी यहाँ पे देखो, फातिमा सेड टू हर ब्रदर है चिल्ड्रन, इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम कोटेशन स्टार्ट करेंगे, वेयर आर माई शूज़, क्वेश्चन मार्क, विद इन कोटेशन ये आएगा, फातिमा सेड टू हर ब्रदर, कॉमा, अगेन कोटेशन स्टार्ट होंगे, आई कैन नॉट फाइंड देम एनी वेयर, फुल स्टॉप, कोटेशंस एंड है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट डू इट योर सेल्फ। Read the following conversation between Ruhi and Meena. Then complete the paragraph that follow by filling in the blank spaces. Ruhi, there is an exciting magic show in the town. Meena, where is it being held? अब यहाँ पे पूरा conversation आप पढ़ लेना, मैं कंटिन्यू आपको जो नीचे है वहाँ पे लेके जा रही हूँ। See here, यहाँ पे रूही जो है किससे बात कर रही है? मीना से। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, रूही टोल्ड मीना that there was an exciting magic show in the town. See यहाँ पे there is है ना, is जो है, is और ing आया, ing माने continuous tense है, is माने present है, तो ये present continuous tense है, ये change हो रहा है, was exciting, ये past continuous tense है। ओके, मीना asked her, मीना ने क्या पूछा? Where is it being held? अब देखो यहाँ पे where को हम यहाँ पे आंसर में where ही लिखेंगे। अब यहाँ पे इज़ इट है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन है ना, इसलिए यहाँ पे इज़ इट आया। जब ये चेंज होगा तो इट वॉज, इज़ किस में चेंज होगा? वॉज में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। वेयर इज़ इट बीइंग हेल्ड, अब ये चेंज हो जाएगा, वेयर इट वॉज बीइंग हेल्ड। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन, ऐसे आपको दे सकते हैं। रूही टोल्ड हर इट वॉज एट द प्लाजा एंड इंक्वायर्ड ऑफ हर, क्या इंक्वायर किया रूही ने? इज़ एनीवन गोइंग टू सी इट। अब इज से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस इज से स्टार्ट हो रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम आंसर में इनडायरेक्ट स्पीच में इफ़ या वेदर से स्टार्ट करेंगे। इफ़ एनीवन वॉज गोइंग टू सी इट, इज़ एनीवन गोइंग टू सी इट, अगेन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। इफ़ एनीवन वॉज गोइंग टू सी इट, इफ़ एक्स्ट्रा में ऐड होता है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता है, ये इसलिए हम ऐड करते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है।
ये वॉज कहाँ से आया, इस ईज के बदले में आया है। ये ईज ने यहाँ पे आके प्लेस चेंज कर लिया है क्योंकि हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो आप क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं रखोगे, उसको स्टेटमेंट में चेंज करते हैं। रूही टोल्ड हर दैट मालिनी एंड शी वर गोइंग टू सी इट द नेक्स्ट डे। मीना आस्क्ड, अब नाउ मीना ने क्या पूछा, कैन आई जॉइन यू। कैन से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए हमने यहाँ पे इफ़ को लिया। आई किसको रेफर कर रहा है, मीना को, तो मीना का प्रोनाउन क्या होगा, शी। कैन के लिए हम पास्ट टेंस क्या है, कुड। इफ शी कुड जॉइन देम क्यों यूज़ हुआ वहाँ पे, यू किसको रेफर कर रहा है, वहाँ पे गर्ल्स जो है उनको रेफर कर रहा है। मालिनी एंड आई को यू रेफर कर रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे देम, प्लूरल सेंस है इसलिए देम को यूज़ किया है। तो रूही ने कहा यू मस्ट जॉइन अस, वी विल हैव फन। तो इसको हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रूही वॉज डिलाइटेड टू हियर दिस, शी इंसिस्टेड। इंसिस्ट माने किसी को जोर दे के बोलना कि नहीं तुम्हें आना ही है, हाँ हाँ तुम आ जाओ, तो ऐसे इंसिस्टेड दैट शी मस्ट जॉइन देम। यहाँ पे यू मस्ट जॉइन अस चेंज हुआ है, शी मस्ट जॉइन देम। शी वॉज श्योर दैट दे वुड हैव फन। यहाँ पे सी वी विल हैव फन, वी विल हैव फन कौन श्योर थी, रूही श्योर थी, तो यहाँ पे उसी को हम लिख रहे हैं शी वॉज श्योर दैट दे वुड हैव फन। वी विल हैव फन चेंज हुआ, यहाँ पे वुड विल चेंज हुआ, वुड में हैव फन डायरेक्ट हैव फन में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है चिल्ड्रन, तो इसलिए ये विल जो है वुड में चेंज होगा और हैव चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। मीना आस्क्ड हर, अब यहाँ पे मीना ने क्या पूछा, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो हु विल गेट द टिकट्स, मीना ने ये पूछा। तो अब आप इसको जब क्वेश्चन में यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो, हु वुड गेट द टिकट्स, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हु के बाद हम डायरेक्ट वुड को यूज़ करेंगे, हु वुड गेट द टिकट्स। रूही सेड शी वुड आस्क हर ब्रदर टू अरेंज देम। Now let us look at the next one. Read the conversation given below and complete it in any suitable way. Mother, why don't you clean your room? It is easy for me to find my things like this. Son ऐसे बोल रहा है कि ये बहुत आसानी है कि अगर सारी चीज़ें ऐसे पड़ी रहे तो मेरे को सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। I feel comfortable this way. Mother, how can you find anything in this mess? कचरा बना के रखा है रूम को तो कैसे तुमको चीज़ें मिलेंगी, तो ये जनरली हर घर में होता है चिल्ड्रन। वाई हैव यू केप्ट योर शूज़ हियर, अब यहाँ पे आपको एक कॉन्वर्जेशन जो है, यू कैन राइट एनीथिंग हियर, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो बट इट शुड सूट अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे शूज़ दे रखा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे योर शूज़ लिया है। वाई हैव यू केप्ट योर शूज़ हियर, क्वेश्चन मार्क है। Son, I have kept my shoes here because I am about to go for a jog. Then mother, why is your bag also lying here? अब यहाँ पे आप बुक्स भी लिख सकते हो, why are your books also lying here? I need the two, I am doing my homework. मैंने बैग लिखा है, आप चाहिए तो why are your books भी लिख सकते हो, okay? I need the two, I am doing my homework. Mother, make sure you put the bag in the right place when you leave the room. तो यहाँ पे बैग लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे बैग लिख सकते हो या बुक्स भी लिख सकते हो। When you leave the room, Sun is saying, I'll do it later. I'm getting late now. Mother, if you don't mind, I'm going to arrange things for you. See, mother कितनी काइंड है, मदर बोल रही है कि if you don't mind, I'm going to arrange things for you. मैं अरेंज कर दूँगी तुम्हारी सारी चीज़ें। Sun, please don't touch anything, otherwise I won't be able to find my things. See, सन बोल रहा है कि किसी चीज़ को टच मत करना, I will not be able to find my things, बाद में वरना मुझे कोई चीज़ भी नहीं मिलने वाली है। See how interesting this conversation is. I hope this chapter is clear to you. ए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास यहाँ पे। अनु said to मनु, please don't forget my book. इसका आंसर क्या होगा, अनु सेड टू यहाँ पे प्लीज़ है ना, तो हम इसको लिखेंगे रिक्वेस्टेड। अनु रिक्वेस्टेड मनु नॉट टू फॉरगेट हर बुक। ओके, क्या आएगा आंसर, अनु रिक्वेस्टेड मनु नॉट टू फॉरगेट हर बुक।
चिल्ड्रन ये सेकंड और थर्ड वन जो बी और सी यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप लोग ट्राई करना, अदरवाइज़ इसके आंसर्स मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग ट्राई करके इसके आंसर्स मुझे कमेंट्स में देना। Please do give me your valuable likes and subscribe to my channel if you have arrived on the channel for the first time. Children, do share this video with your friends.